आप में दो चीज़ें बुनियादी होनी चाहिए जब आप तैयारी करें ना, अकायद पर, मसाइल पर, किसी मामलात में समझाने के लिए। दो चीज़ें। पहली चीज़, इल्मी बात हो, लतीफ़ा, चुटखला, शेर अगर हो तो दायरा तहज़ीब के अंदर अंदर का हो, जिससे कोई इल्मी फ़ायदा हो। कोई नहीं मसला, कोई आप लतीफ़ा सुना दें। लताइफ़ तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलते हैं। या रसूलल्लाह ऊँट दे दें, ऊँट का बच्चा ले लो जी, बच्चा नहीं चाहिए, ऊँट चाहिए, कि हर ऊँट किसी ऊँट का बच्चा होता है। लताइफ़ तो मिलते हैं ना, लताइफ़ का मसला नहीं है, लेकिन इल्मी दर्जे की खिताबत के ढंग का अंदाज, मैं इसका कायल नहीं हूँ। जो करते हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मैं अपना ज़ौक़ बता रहा हूँ। खिताबत का अंदाज आ ही जाता है, खुदा जब हुस्न देता है निज़ाकत आ ही जाती है। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, खुदा की कसम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, कभी खिताबत का आधा घंटा नहीं सीखा और कोर्स खिताबत का एक सफ़ा किसी किताब का नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा। न किसी आलम से पढ़ने गया, न खिताबत कोर्स करने गया। लोग मुझे जब कहते हैं वे ख़तीब पाकिस्तान, मुझे अंदर से अल्लाह की कसम हंसी आती है कि मैं यहाँ वर्गा तो ख़तीब लबे है, मैंने तो आज तक उसूल खिताबत किसी से पढ़े नहीं। मैं इज़हार माफ़ी ज़मीर कर रहा हूँ। बस ये है कि मैं अल्लाह से मांग कहता हूँ कि मेरे मौला, मेरे मुंह से मेरे गुनाहों की वजह से ऐसी कोई बात न निकलवाना जिससे उम्मत में शर फैले। बस ये हज़रत मौला आज़म तारिक शिदर रहमहुल्लाह से एक मरतबा सफ़र में एक बात समझने का मौका मिला। फरमाने लगे कि यार मुझे मेरे असातिज़ा में बात करने का एक मरतबा मौका मिला, तो मैंने सोचा कि इनको क्या सुनाएगा, ये तो इल्म प्रूफ लोग हैं, इनसे तू पढ़ के आया। तो मैंने अल्लाह से यह दुआ की कि मेरे मौला, मेरे गुनाहों को दरमियान में आड़े ना आने देना, मेरी ज़ुबान से वो निकलवा जिसकी तेरी चाह। तो यकीन माने इसको मैंने भी अपने पल्ले बांध ली। नंबर एक। नंबर दो, हज़रत हाजी अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की खिदमत मैंने 20 दिन किया अपने 4 माह के दौरान। गालिबन ये मैं आपको 98 की बात कर रहा हूँ, साल साहब के पता नहीं राबिया क्लियर था। हज़रत हाजी साहब रहमहुल्लाह से एक ही बात हमने सीखी, तो कई बातें खिताबत के मामले में गुफ्तगू बयान, एक ही बात समझी। हाजी साहब के सामने इस तरह बात करना कि हाजी साहब मुझे बयान करने की तरतीब समझा दें, ये बड़ा मुँह और छोटा मुँह और बड़ी बात और बहुत बड़ी बात थी। हाजी साहब की खिदमत के मामलात में साथ बैठ, मैंने हाजी साहब से कंघी के दौरान 2 दाढ़ी के बाल अपने पास रखे हुए थे, उनसे एक टोपी भी ली थी। बतौर बरकत हम तो इस्तिबराक बिल अकाबिर के कायल हैं ना। आप कहेंगे दाढ़ी के बाल को सबूत कहाँ से? हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जंग की टोपी में क्या सिलवाया हुआ था। तो इसलिए मैं साथ दफ़ा दखल मुकद्दर कर रहा हूँ कि कहीं आप मुझे किसी और खाते में न डाल दें। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जो नाखून रसूलुल्लाह के कटे हुए थे वफ़ात के वक्त नहीं फरमाया था मेरे चेहरे पर रख देना, तो हम इस्तिबराक के कायल हैं। तो हाई साहब से बड़ी ही मुश्किल से बिल्कुल आखिरी दिनों में मैंने एक बात अर्ज़ की। मैंने कहा हज़रत, बयान के लिए खड़ा होता हूँ तो शुरू करने का तरीका नहीं आता, और शुरू कर लेता हूँ तो ख़त्म करने का तरीका नहीं आता। मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ ही अशार की किताब की तरफ मुतवज्जे करेंगे कि ये शेर पढ़ के ख़त्म करो, जैसे आम दिमाग होता है, ये शेर पढ़ के शुरू करो। हाई साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात फरमाई अपने अंदाज में। बेटा, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने यूँ समझाया कि आप फ़िक्र न करें, जो हमने आपको पढ़ाया है वो आप आगे पहुँचाएँगे। तो सनुक़रिउ का फ़ला तंसा, तसल्ली देकर फरमाया हम आपको पढ़ाएँगे फिर तो भूल नहीं पाएगा, तो आप भी सनुक़रिउ का फ़ला तंसा पढ़ लो, नहीं आप बातें पैगम्बर में बात हो जाएगी। रब जानते हैं हज़रत ये वजीफ़ा आज तक कारगर है, सनुक़रिउ का फ़ला तंसा। जब मैं उठने लगा ना तो मैंने कहा इधर आ, आगे है इल्ला माशा अल्लाह, वो उतरा था मनसूख आयात के भुलाने के लिए, तू आगे ना पढ़ना ये मनसूख आयात मा नंसख मिन आयतिन। यार इस बंदे ने हज़रत मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह खिदमत की है, ये उनके जूतियों के सदके क्या से क्या मामलात थे, कैसा कौल फैसल समझा। शायद मुझे किसी तफसीर में ही ना मिलता कि इल्ला माशाअल्लाह आगे पढ़े या ना पढ़े, तो उन्होंने इल्ला माशाअल्लाह की तरतीब भी समझा दी और इल्ला माशाअल्लाह ना पढ़ने और पढ़ने का मसला भी बता दी। तो एक तो इल्मी बात हो, इस तरह सनुक़रिउ का फ़ला तंसा ये वजीफ़ा भी हो और इल्मी पॉइंट आप अखज़ करें। नंबर 2, जब आप इसका मुताला कर लें, दूसरी अहम तरीन चीज़, जैसे जिस्म में रूह की हैसियत है,
आपकी गुफ्तगू में रूह की हैसियत है, अवामी लहजा आपके पास हो। बस उस इल्मी बात को हूबहू नकल न करें। अब नकल का लफ्ज़ भी मैंने इल्मी बयान किया, उस गुफ्तगू को हूबहू बयान न करें, यह अवामी ज़बान है। इस तरह अवामी लफ्ज़ों की इंतखाबात और सलेक्शन की मेहनत आपके ज़िम्मे हो। उस रिवाइजिंग, उस दोहराना, उस तकरार, एक दफ़ा अवामी लफ्ज़ों में किस तरह समझाऊंगा। एक आलिम दीन एक जलसे में बयान फरमा रहे थे और उसके बयान में कोई आदमी जमाइयाँ ले रहा है, कोई उठ के जा रहा है, कोई यूं अंगड़ाइयाँ ले रहा है और कोई इधर उधर की बातों में लगा। सुनो, तवज्जो करो, खबरदार, इधर उधर। अब अवाम क्यों तवज्जो करे जब उनके पल्ले नहीं पड़ेगी चीज़। अब पता है उन्वान क्या है? लोगों तवज्जो रखना, उमूरुन नबी के हवाले से बात कर रहा हूँ जो मा कबल बेसत थे, उसके मशमूलात में तज़क्कुर था, तदब्बर था, तफक्कुर था। समझी गया अवाम? ये उमूरुन नबी की बात कर रहा हूँ, मा कबल बेसत कर रहा हूँ, उसके मशमूलात थे, तज़क्कुर था, तदब्बर था, तफक्कुर था। क्या चीज़ है अवाम में? आप क्या समझाएंगे? और हमारे सामने कोई जेंटलमैन आकर यूं दो लफ्ज़ अंग्रेजी के बोले तो मौलवी पता नहीं कुफर से कम फतवे तो नहीं देते उसको। कोई कह दे आपका एटीट्यूड ऐसा है, उर्दू में बात करो। है हजरत वैदर की तरतीब के ओए उर्दू में, हम तो उसके लिए डंडा उठा। भाई वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, उसकी गलती कि वो अंग्रेजी ज़ुबान बोल रहा है, अपनी इज्जत समझता है, अवामी ज़ुबान नहीं बोलता। तो भाई मुझे भी अगर इस तरह अरबी के अल्फाज होंगे तो वो कहेगा तू भी अरबी पढ़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। बल्कि हमें रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस से सबक लेना चाहिए। सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल इल्म, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कल्लिमुन नास अला क़द्री उक़ूलिहिम, लोगों के माइंड सेट, लोगों के दिमाग, लोगों के अकल के मुताबिक बात करो। ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम बता। तो हमें लफ्ज़ भी वो से वो लाने चाहिए जो अवामी ज़ुबान हो। अवामी ज़ुबान होगी हम कामयाब हैं। ये जो कई ऐसे खुतबा है जिनके पास इल्म नहीं है लेकिन उलमा से ज़्यादा उनका चर्चा है, उसकी वजह अगरचे वो ईरान तुरान के कैसे सुनाए लेकिन उनकी पब्लिकली लैंग्वेज, जिसे कहते हैं ना अवामी ज़ुबान है उनके पास। ये अवामी ज़ुबान बहुत ऐसा बंदे को समझ आती है। शुरू शुरू में आप लफ्ज़ बोल दें, रसूलुल्लाह साहबा पर शफ़क़त करते थे, दरमियान में कहते हैं हुज़ूर अलैहि सलाम का साहबा से प्यार था। आप एक एक लफ्ज़ को दो दो दफ़ा बोलेंगे फिर समझ आएगा। ये अवामी ज़ुबान है, आप कामयाब है। नहीं है आप जितने बड़े आलिम क्यों हैं, आपकी कामयाबी अवाम में नहीं है। एक होती है फ़हम, एक होती है तफ़हीम। ये दोनों अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। फ़हम से बंदा खुद समझता है, तफ़हीम से आगे समझाता है। मैं हिफ्ज़ की क्लास का तालिब इल्म था, मुझे वालिद मुकर्रम साथ ले जाते, सही बुखारी का दर्स होता, हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहु फ़ाज़िल दारुल उलूम देवबंद और हज़रत मदनी के मुरीद 1948 में 1938 का दौर हदीस है, उनके पहले पीरियड में हम बैठते बुखारी के दर्स में, अब्बू जी बैठते, मैं साथ बैठता, फिर मुझे क्लास में भेज देते। मेरा रब जानता है हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहमहुल्लाह को रब ने वो तफ़हीम अता फरमाई थी। डेरा इस्माइल खान दारुल उलूम नौमानिया सालेहिया के बानी व मोहतमिम में वो ज़ुबान अवामी अता फरमाई थी। मैं इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून पर हिफ्ज़ करने वाला बच्चा जो पहले पारे से शुरू है, मैं उनकी बात को समझ जाता था। एक दो बातें होती जो मैं हज़रत से दर्स के बाद पूछता और हज़रत कभी नहीं कहते थे तो हिफ्ज़ का लड़का बुखारी दे गल्ला पुछना खलोते हैं मेरे को, हज़रत मुझे समझा देते। पता है मसला क्या था? हज़रत फरमाते जमहूर यूँ कहते हैं, इमाम अबू हनीफा यूँ कहते हैं। मैंने हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान की बातें सुनी हुई थी कि जमहूरियत तो ठीक नहीं है, तो मैं समझता था ये जमहूर इधर काफिर कहाँ से आए हुए हैं। मेरा एक माइंड सेट था। मैंने हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह से अर्ज़ किया कि हज़रत जमहूर क्या चीज़ है? जमहूरियत तो ठीक नहीं है, आप कहते हैं खिलाफत होनी चाहिए, जमहूरियत नहीं है, और इधर सारी बातें जमहूर जमहूर की सुना रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया। यकीन माने जब इस नाहज पे आपसे छोटा आपसे पूछे तो इसका मतलब उसकी अखीर हो चुकी है, वो कुछ बात पूछना चाहते हैं, वो प्यासा है। उसे यह ना कहे चल फुट्टा कहे तो चल तू छड़, तेरा काम नहीं है। आपने कहा, आपने उसको धुतकार दिया। वला तदरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, इसी बात से रसूलुल्लाह को फरमाया कि इनको अपने से दूर न करो। तो आप उस मौके पर उसे समझाएं
वो प्यासा है। तो मैंने कहा बेटा एक तरफ 4 बंदे हो, एक तरफ 1 बंदा हो, तो 4 को जमहूर कहेंगे, जहाँ ज़्यादा हो गए उन्हें जमहूर कहते हैं, एक तरफ 1 हो एक तरफ 2, वज़न जिनका तादाद में ज़्यादा उसे जमहूर कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, जमहूर का मतलब है मेजॉरिटी का कौल, अक्सरियत की बात। देखो कितनी आसानी समझा दी। तो इस तरह बंदा समझाए। तो ये है अवामी लहजा, ये होना चाहिए। यूं होगा तो आप कामयाब हैं, यूं नहीं है आप ना। अब वो जो आलिम दीन सुना रहे थे मा कबल बेसत, अब उनके अल्फाज पहले सुना तो फिर इसकी अवामी तर्जमा सुना दो। मा कबल बेसत उमूरुन नबी मशमूलात के अंदर तज़क्कुर तदब्बुर तफक्कुर था। यूं भी कहना चाहिए ऐलान नबूवत से पहले हुजूर अल्लाह की कायनात में सोचते थे। जान छोड़ गई। अवामी लहजा क्यों नहीं? ये शुरू में यूं आएगा कि आप लिखेंगे उस लफ्ज़ को, उसके तर्जमे से निकालेंगे, समझ आ जाएगा। ये अवामी लफ्ज़ अवाम के मुताबिक समझने में कुरान करीम के तर्जमा अगर आपने करना हो तो खुदा के लिए काना ज़ैदुन ज़ाहिबन, था ज़ैद जो के जा रहा था वाला ना करना। अवाम नहीं समझे, वो समझे कि हम कुरान से दूर हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल कर देते हैं। आसान समझाने के लिए अल्लाह रहमत नाज़िल करे शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की ज़ात अक़दस पर आसान तर्जमा कुरान, तौज़ीहुल कुरान, ये हमें उन्होंने दे दिया है। इतना आसान और सलीस तर्जमा शायद सदियों में आए।